हाँ जी। So guys, ये टेबल बनाइए without numbers, as we were discussing before we were disconnected. So complete this table without numbers. 5 minutes.
Done? Yes, sir. Okay. Now, this is a very complicated part of this. So please, I want you to focus for at least 10-15 minutes, because this is very important as well at the same time very complicated part. Now we'll have to calculate the number of operating days. Why do we need number of operating days? Because जो आपका व्हीकल है, यहाँ पे 2 लाख गिवन है, वो 2 लाख पर डे गिवन है, which means we need to find out कि आप कितने दिन उस साल में उस टोल को ऑपरेट करते हैं. Because as if you are operating, let's assume 10 days, so 2 lakh vehicles per day means 2 lakh into 10 is the number of vehicles that will pass on, into multiply by toll fare will give you total revenue. Are you with me on this? So for example, आपके 2 lakh vehicles per day, right? तो और हमारा टोल फेयर जो है वो 10 रुपीज है. तो अगर टोटल डेज, ऑपरेटिंग डेज, मेरा ऑपरेटिंग डेज अगर 20 होंगे, तो मेरा ये पर डे, मैं पर डे का देता हूँ, व्हीकल पर डे, इसको भी तक. This is toll fare. So my revenue would be what? 2 lakh vehicles per day है, तो टोटल कितने व्हीकल्स हो जाएंगे एक साल में? 2 lakh into 20, और पर व्हीकल मुझे कितना पैसा मिलना है? 10 रुपीज. Is this clear to everyone? ये कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको? Yes. So this is what we want to replicate in our model. ठीक है, जिसके लिए मुझे 3 वेरिएबल्स की जरूरत है. पहला व्हीकल्स, वो मुझे गिवन है. टोल फेयर, वो मुझे गिवन है. बट मुझे ऑपरेटिंग डेज गिवन नहीं है, तो मुझे ऑपरेटिंग डेज कैलकुलेट करना है. ठीक है, so let's start now. Please guys, please focus, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है. So before I start, ये आपने 31 दिसंबर 15 टाइप कर रखा है, आपका एग्जैक्टली ऐसे टेम्पलेट है? Yes. 31 दिसंबर 15, 16. ठीक है. So now मैं डिलीट कर देता हूँ. So this is blank, exactly ऐसा आपका होगा. 31 दिसंबर 16 माइनस 31 दिसंबर 15 कर लीजिए. 365, 66 ले जाना चाहिए. चलिए 2016 लीप ईयर है, करेक्ट? तो टोटल डेज इन ईयर कितने होते हैं? 366. कंप्लीट करिए यहाँ तक. सिंपल सब्सट्रैक्शन. डन? तो सिंपल है यहाँ तक. गाइस,
Yes, sir. ठीक है, चलिए अभी 366 क्या है गाइस? व्हाट इज दिस 366? 366 is जो 2016 में कितने दिन होते हैं, कैलेंडर डेज कितने हैं, करेक्ट? दिस डज नॉट मीन हमारा इतने दिन हमने टोल को ऑपरेट किया, करेक्ट? Yes, sir. यस और नो? ठीक है, तो अब मैं Yes. 366 को अभी के लिए यहाँ पे अलग से लिख देता हूं, ठीक है? विल कम बैक टू दिस, ठीक है? नाउ ठीक है, अब मुझे ये पता लगाना है हमारा प्रोजेक्ट, हमारा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट किस दिन हुआ है? 1 April 18? यस और नो? गो टू योर assumption शीट, 1 April 18 को मेरा प्रोजेक्ट Yes. कंप्लीट हुआ है, Yes, sir. तो यानी 1 April 18 से पहले तो टोल ऑपरेट हो ही नहीं सकता। Yes, sir. Yes. Guys, please focus. Is everybody with me till this point? Yes, sir. ठीक है, so now what we will do, okay, before I go to that as well, so let's assume मेरे पास दो डेट्स है, 1 Jan 10 की डेट है और 10th Jan 10 की डेट है। मैं आपको बोलता हूँ मेरा प्रोजेक्ट 1 Jan 10 से स्टार्ट हुआ था और 10th Jan तक कंस्ट्रक्शन हुआ मेरे घर के लिए, लेट्स अज्यूम घर है या कुछ भी है, तो कितने दिन का कंस्ट्रक्शन हुआ गाइस? कितने दिन का कंस्ट्रक्शन हुआ? मैं इन दोनों को डिफरेंस करके निकाल सकता हूँ, Yes. बट आंसर 9 आएगा। बट कंस्ट्रक्शन 10 डेज हुआ कि 9 डेज हुआ? 10 days. 10 days. तो मुझे +1 करना पड़ता है इसमें टू गेट द करेक्ट आंसर। क्लियर है ये भी? Yes. अब मुझे ये पता लगाना है कि मेरा प्रोजेक्ट स्टार्ट किस दिन हुआ। हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ 1st, so इज इक्वल टू लीजिए एंड गो टू assumption शीट एंड 1 April 18 माइनस 12 करता हूं। देखिए तो अभी ये ब्लैंक है, यहाँ मैंने कुछ भी नहीं, सब 366 पे डिलीट कर दिया है, कुछ नहीं है, ये ब्लैंक है। यहाँ पे इक्वल टू टाइप करिए, मेरे साथ करिए, इक्वल टू टाइप करिए, गो टू assumption शीट, सिलेक्ट 1 April 18 एंड देन ऊपर फॉर्मूला बार में माइनस टाइप करिए, and come back to the revenue model. Sorry, my mistake. पहले हम इक्वल टू स्टार्ट करिए और 31 December 16 सेलेक्ट करिए, इक्वल टू 31 December 16 माइनस, यहां तक हो गया सबका? Yes. And then go to assumption sheet and then select 1 April 18 and then press enter. -456 आ रहा है आप लोगों का? Is everybody getting -456? No, sir. क्या आंसर आ रहा है? No, sir. Sir, मेरा तो कुछ और ही आ रहा है। 43191. दोबारा करिए मेरे साथ। 31 December 16 और 1 April 18 दोनों सेम डेट फॉर्मेट में होने चाहिए। हम 1 April 18 की बात कर रहे हैं। सेम फॉर्मेट में ही है मेरा तो वैसे सेम डेट फॉर्मेट, या ठीक है। अब साथ में करिए मेरे। कम टू रेवेन्यू मॉडल, प्रेस इक्वल टू
31st December 16. Minus. Go to assumption sheet. Select first April 18 और स्क्रीन चेंज नहीं करनी है, उसी स्क्रीन पे एंटर प्रेस करिए. Check now. यस सर आ गया. ठीक है, जिसका -456 आ गया वो रुको, बाकी जिनका नहीं आया वो बताओ मुझे. तो मेरा तो हैशटैग शो कर रहा है. नहीं, दोबारा करिए, आपका सही फॉर्मूला नहीं लग रहा है. ध्यान से दोबारा लगाइए, डिलीट करिए, दोबारा लगाओ. ये तभी वर्क करेगा जब दोनों डेट फॉर्मेट सेम होंगे. अगर आपके डेट फॉर्मेट सेम नहीं है तो नहीं वर्क करेगा. सो प्लीज इंश्योर आपके डेट फॉर्मेट सेम होने चाहिए. करिए ट्राई. तो हैशटैग ही आ रहा है. तो मैं सेव में आई डोंट. नहीं हुआ सर. हुआ? नो सर. अरे क्या कर रहे हो? ये तो सिंपल, दो 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 डेट्स को सब्ट्रैक्ट करना है. बच्चा मेरा सब्ट्रैक्ट कुछ नहीं हो रहा. फॉर्मूला भी नहीं लग रहा, सिर्फ हैशटैग शो हो रहा है. एंड अब मैथ सारा सेम है. नहीं होना चाहिए आइडियली ऐसा. ठीक है, आप इसको चेक करना. अच्छा एक काम करो, सुनो, एक काम करो. आप किसी किसी ब्लैंक जगह पे दो डेट्स टाइप करिए हाथ से. 1st April 18 एंड 31st December 16. दो डेट टाइप करो, दोनों को सेम डेट फॉर्मेट में लेके आओ. आकांक्षा, am I on speaker? Because मेरा आवाज वापस एको हो रहा है मुझे. सॉरी. So if you put these two dates, then इन दोनों के बीच में डिफरेंस करके देखो. Are you getting the answer? ऐसा होता है दूसरे. तो वहां पे भी होगा यानी. सो इज जस्ट, या तो आपने कुछ फॉर्मेटिंग में इश्यू है या कुछ तो गड़बड़ होगा, वो हो जाएगा. दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. चलिए, सो -456 आ गया हमारा यहाँ पे. ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि अगर दो डेट्स के बीच में वैसे सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो एक्चुअली मुझे +1 करना होता है. तो यहाँ मैंने +1 किया. सेम लॉजिक जो 10th Jan 1st Jan का था, मैंने +1 किया तो -455 आंसर आ गया. +1 किया मैंने.
1 अप्रैल 18 का जो आपको डेट है वो फ्रीज कर दीजिए। जहां पे मैंने P2 कंप्लीशन लिखा हुआ है यहाँ पे आपका 1 अप्रैल 18 का डेट है, इसको फ्रीज करिए, सेल्फ फ्रीज करिए डॉलर से, जो सिखाया था आपको F4 से। डन। +4 -455 आ रहा होगा नाउ। यस ठीक है, नाउ इसके बाहर मिनिमम साइन, मिनिमम का फॉर्मूला ओपन कर दीजिए, MIN ब्रैकेट ओपन करिए इतना। अब मिनिमम जो आपने +1 है उसके बाद कॉमा टाइप करिए। मैं आपको समझाऊंगा ये क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बट एक बार करिए, कॉमा टाइप करिए, एंड देन कॉमा के बाद 31 दिसंबर 16 माइनस, सॉरी माइनस 31 दिसंबर 15 जो मैंने आपको पहले कराया था, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए और एंटर प्रेस करिए। सो आपका ये बन जाएगा फॉर्मूला। जहां पे P2 कंप्लीशन लिखा है वो आपका फेज 2 का कंप्लीशन डेट है, जो आपके एक्सेल में 1 अप्रैल 18 है, जिसको सेल्फ फ्रीज कर दिया होगा आपने। डन हो गया यहाँ तक आपका? यस सर। चलिए अब ध्यान से देखिए, आपके नंबर ऑफ ऑपरेटिंग डेज माइनस में हो सकते हैं। व्हाट इज ऑपरेटिंग डेज की No. टोल कितने दिन चला, कितने दिन काम हुआ, वो माइनस में कैसे हो सकता है? So we'll assume that there's no work done. सॉरी, Will we assume then that there is no work done? देयर इज नो Work done, or there's no operation of the work. And नहीं नहीं, अभी आई एम सेइंग कैन द नंबर ऑफ ऑपरेटिंग डेज बी नेगेटिव? इट कांट बी, करेक्ट? मिनिमम से मिनिमम वो 0 हो सकता है और नेगेटिव नहीं हो सकता, करेक्ट? सब इसको हम ठीक कैसे करेंगे? अब मिनिमम के बाहर मैक्स टाइप करो और दोबारा एक ब्रैकेट ओपन करिए।
मिनिमम के बाहर मैक्स टाइप करिए एंड ब्रैकेट ओपन करिए एंड इसके एंड में कॉमा टाइप करिए 0 एंड ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। कंप्लीट करिए फॉर्मूला। Done? Yes, sir. Yes, sir. Everybody done till this point. Don't do anything, guys. Don't drag the formula. Don't do anything. Just hold in case you got the 0. Anybody who's not getting 0? Okay, I take that कि सबका आ गया। The important thing that you need to ensure कि आपने जो फेज 2 की कंप्लीशन डेट है विच इज 1 अप्रैल 18 जो आपने एजम्पशन शीट से लिंक करा उसको आपने सेल्फ फ्रीज कर दिया होगा डॉलर इंसर्ट करके F4। सेल्फ फ्रीजिंग आपको सिखा दी गई थी तो उसको यूज करके आपने सेल्फ फ्रीज कर दिया आप लोगों ने। Yes. ठीक है, अब इसको ड्रैग कर दीजिए आगे तक। इसको 24 तक 31 दिसंबर 24 तक ड्रैग करिए। डन। मैं इसको ग्रीन कर देता हूँ। देखिए जो ग्रीन रो है वो आपकी कंप्लीट हुई कि नहीं और नंबर्स मैच होने चाहिए। हाँ जी गाइस। Yes, sir. ठीक है। Now if you see this carefully what it means देखिए हमारा कंस्ट्रक्शन जो कंप्लीट हुआ वो समवेयर 1 अप्रैल 18 में कंप्लीट हुआ। 1A18 लिख रहा हूँ, ठीक है। तो यानी इससे पहले यानी 16 में एंड 17 में तो ऑपरेशंस हो ही ना नहीं चाहिए, तो इसलिए यहाँ पे देखो आंसर 0 आया। तो यानी दिस फॉर्मूला इज करेक्ट। एंड 1 अप्रैल 18 से लेकर 31 दिसंबर 18 तक कितने दिन का काम हुआ, कितने दिन ऑपरेशन हुआ? 275 डेज का। यहाँ पे ठीक आया। उसके बाद तो फुल ईयर ऑपरेशन हुआ है। तो अगर नॉन लीप ईयर है तो 65 आया, लीप ईयर है तो 66 days आया, एंड सो ऑन। So we're getting the right exact values now. Number of operating days. Yes, sir. Okay. किसी को कोई भी डाउट किया यहाँ तक? Is this making sense? हमने क्या किया, क्या हो रहा है? Are you able to understand this? Am I going fast? Please let me know. Thank you. No, sir, understood. Okay, ठीक है। अब व्हीकल्स पे आते हैं। व्हीकल्स पे लेट मी रिमूव एवरीथिंग। व्हीकल्स पे 2 लाख व्हीकल एजम्पशन शीट से लेकर आइए। एजम्पशन शीट में 2 लाख व्हीकल्स गिवन था, वहां से सेल रेफरेंस करके एंटर कर दीजिए। कंप्लीट करिए इसको। एंड देन उसके बाद
व्हीकल्स का वाई ऑन वाई ग्रोथ इक्वल टू एसम्पशन शीट में आइए, एसम्पशन शीट में या व्हीकल ग्रोथ रेट से रेफर करिए 16 का 0%, एंड प्रेस एंटर और इसको आगे ड्रैग कर दीजिए 24 तक। हो गया इतना? यस। ठीक है, So are we linking this tab with the other tab for year-on-year growth? सॉरी, Are we linking this tab with the assumptions analysis tab for the group? या Okay. लेकिन यार अब ये जो टोल चार्ज है, सेम चीज हम टोल चार्ज के लेंगे। तो टोल चार्ज के एजम्पशन शीट से लिंक करिए 10, एंड प्रेस। टोल चार्ज का वाई ऑन वाई ग्रोथ भी कर लीजिए। टोल चार्ज की ग्रोथ रेट को भी आप ट्रैक कर लीजिए। हो गया यहाँ तक? इतना कंप्लीट हो जाना चाहिए सबका, प्लीज कर लीजिए।
डन गाइस यहाँ तक? यस सर। यस सर। व्हीकल जो ग्रोथ है वो नेक्स्ट ईयर व्हीकल क्या होगा? 2 लाख इंटू 1 प्लस 5% ग्रोथ। अगर मेरी सैलरी 100 रुपीज और नेक्स्ट ईयर 10% का इंक्रीमेंट है तो 100 इंटू 1 प्लस 10% होता है। इज दिस क्लियर? यस। ठीक है, कंप्लीट करिए इसको और फिर इसको ट्रैक कर दीजिए। तो मेरे टोल फेयर के लिए भी कंप्यूट करिए। व्हीकल्स मैच कर गया सबका? काउंट ऑफ व्हीकल्स? यस और नो प्लीज। यस सर। एनी क्वेश्चंस ऑन व्हीकल्स काउंट? ठीक है, टोल फेयर कंप्यूट किया। टोल फेयर सिंपल है, सो अगेन सेम फॉर्मूला बट इट वुड बी 0% सेम प्राइस आएगा। अभी आप बोल सकते हैं सर अगर 0% तो वाई वी कंप्यूटिंग दिस? वी कंप्यूटिंग दिस बिकॉज वी वांटेड टू इंश्योर कि अगर फ्यूचर में चेंज करना है क्लाइंट को तो वो चेंज करने का उसका फ्लेक्सिबिलिटी हो। करिए यहाँ तक, इतना टेबल आपका कंप्लीट हो जाएगा। सो इसको मैं ग्रीन कर देता हूँ, जो हो गया वो हमारा ग्रीन में आएगा। आपको कलर नहीं करना बट जस्ट I'm just trying for teaching purpose. I'm just trying to make differentiation between what you've done and what we're yet to complete. But you don't need to do in green. Done यहाँ तक. So the only row which is in yellow is not done. Otherwise we're done with this table. Any doubt, any question before we go to the revenue part? Any questions? नो सर, डन। Okay. Now revenue, as we discussed earlier, कैसे निकालेंगे? Number of operating days into number of vehicles into toll fare. ठीक है? Yes or no? Enter.
Yes, sir. करिए. Huh? Yeah, Kansha. Charges in rupees, we put this manually, right? 10 rupees. Sorry, what manual? Your voice is not very clear. The amount of toll charges in rupees we've put manually. No, That's nothing is being manually. So the toll charges in the assumption sheet or in the revenue sheet? revenue. No, in the revenue sheet we have taken cell reference from assumption sheet. Nothing is being punched manually in the revenue sheet. Everything flows from the assumption sheet. Okay. Any questions, doubt? No, sir. Actually, I'll just tell you one thing. Let's assume if I have 10 crores. So 10 crores is what? 10 followed by 7 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yes. Okay. Crores is 7 zeros. अगर मुझे 10 करोड़ को 10 ऐसे दिखाना है 10, क्योंकि मैंने कहा एवरीथिंग इज इन करोड़, सो आई डोंट वांट टू शो दीस 7 zeros, तो मैं क्या करता हूँ, इसको डिवाइड बाय 7 कर देता हूँ, रेज़ पावर 7, 10 की पावर 7. सो सेम चीज मैंने यहाँ पे किया. सो इसको मैंने ब्रैकेट में कर दिया एज ए डिवाइड बाय 10 रेज़ पावर 7. ये समझ आया क्यों किया? बिकॉज 10 करोड़ में 7 zeros दिखाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज एवरीथिंग इज इन करोड़. सो फॉर ईज ऑफ कंप्यूटेशन एंड रीडिंग मैं वो जीरोस को हटा रहा हूं. वो हटाते कैसे हैं? डिवाइड बाय 10 रेज़्ड पावर 7. व्हाई 7? बिकॉज करोड़ में 7 zeros है. डन. और इसको ड्रैग कर दीजिए आप. अब देखिए नंबर सैली करने हैं क्या आप लोग के. नंबर चेक करिए. ये सब करोड़ में है. सो 60.6 मीन 60.6 करोड़. हाँ जी. डन. आर यू एबल टू टैली दीज नंबर्स? सर जैसे इसमें मेरे पॉइंट का डिफरेंस आ रहा है 31 दिसंबर 2020 में मेरे आ रहे हैं 88.97 एंड तो ये ठीक है, फिर एग्जैक्ट वैल्यू आनी चाहिए. 88.97 ही आंसर है. मैंने उसको राउंड ऑफ किया हुआ इसलिए ओके ऐसा है. ठीक ठीक है. तो मैंने 1 डेसिमल तक राउंड ऑफ किया. अगर आप भी 1 डेसिमल तक करेंगे तो यही आएगा. ओके ठीक है. सो इज एवरीबॉडी एबल टू मैच दिस गाइस प्लीज? सर. Okay. Last time, any questions on this?
This completes your revenue model, first part, which means आपको revenue का model बनाना था, ये हमने बना लिया. We forecasted the revenue from this business if we start. It does not complete the entire piece, but I'm saying the small part of his revenue is what we've done. इसमें number of operating days थोड़ा सा complicated है, but ठीक है, धीरे धीरे हम इस complication बढ़ेंगे. We'll step up both in terms of complexity, in terms of more complicated formulas will come. Any questions on this? Guys, any questions? No, sir, clear. ठीक है, चलिए. We'll keep till this point because जो next part है cost modeling का, it's important कि आप इसको absorb कर ले, especially those जिनका आज struggle हुआ है, ठीक है, and please revise कर लीजिएगा. As I said earlier also, इसको मैं small patches में कराऊंगा, so that you don't have too much of complication and don't miss too much of big pieces out of it, ठीक है. So एक request है, what you should do now, जितना जितना मैं करा रहा हूँ, एक पैरेलल आप एक एक्सेल फाइल बनाइए. ये वाली एक्सेल को आप सेव कर लीजिए, इसको टच नहीं करना है आपको. बट जैसे आज हमने रेवेन्यू मॉडल से कंप्लीट कर लिया एजम्पशन शीट, तो आप एक ब्लैंक एक्सेल पे इसको दोबारा रेप्लिकेट करने की प्लीज ट्राई करना ड्यूरिंग दिस वीक, so that you are able to see that are you able to do this on your own as well. But please don't try and touch this base file जो आपकी original file है, because इसमें अगर आपने कुछ mistake कर दिया, then it's will not be able to undo those things. So hence I'm requesting जो practice करना है, आप एक parallel file create करिए Excel. You can save that as a practice file and do all these things in that file. Okay. Okay, sir. ठीक है. So any questions, query before we close, guys? Sir, Yeah, Kansha. I'm not able to calculate the revenue properly because it says there is some issue with the Kansha, toll charges voice. that I have to I pay. can't hear you very clearly. Hello. You can't Hello. Yeah, so I'm saying my revenue is not being calculated because there is some issue with the toll charges in rupees. But I'm not able to understand what is the error over here. No issues. It's Let's just solve. writing column. तो आपका रेवेन्यू जो टोल चार्ज है वो 10 रुपीज आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Like तो ये जो from ये जो हमने अमाउंट किया था वो हमने assumptions analysis के income statement assumption से लिया था ना. करेक्ट. So how did you drag it in all these all that row of the toll charges? नहीं, मैंने टोल चार्ज को ड्रैग नहीं किया है, मैंने वहाँ फॉर्मूला लगाया है पहले. तो ये एक मिनट, आपने इतना कर लिया टोल चार्जेस के लिए? Yes, sir. कितना हो गया आपका? 2016 में 10 आना चाहिए और बाकी 0% आना चाहिए. अब 2017 में फॉर्मूला लगाना है, इक्वल टू 2016 इंटू 1 प्लस 0%. फॉर्मूला लगाओ. इसमें जो ऐसा error आ रहा है. Okay, हो गया. इस फॉर्मूले को ड्रैग करना है. हाँ, ये हो गया. Done? Yes, sir. ठीक है. But any other question, guys, before we close this?
No, sir. Correct. ठीक है. सो प्लीज एज रिक्वेस्टेड, प्लीज इसको पैरेलल एक एक्सेल प्रैक्टिस एक्सेल क्रिएट करिए, उसमें प्लीज कंप्लीट करिए इसको यहाँ तक, एंड देन we'll continue in the next class. So, Yeah, Kanchaf? so it's again highlighting my toll charges amount on a cell and showing error. Sorry? The revenue formula. In the revenue formula, it's again highlighting my toll charges amount wala cell and highlighting that cell, and it's showing error. It's not calculating the revenue properly. ये रेवेन्यू में प्रॉब्लम है कि आपके टोल चार्ज में प्रॉब्लम? Revenue में toll charge तो आ रहा है. टोल चार्ज आ गया आपका 10 10 10 10. Yes. ठीक है. अब रेवेन्यू पे आया हो, इक्वल टू 0 into 2 lakh into 10 करो. करा? धन्यवाद. क्या आंसर आ रहा है? एंटर करो. 0. अब इसको पूरा ब्रैकेट में कर दो, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, एंड डिवाइड बाय 10 रेज़ टू पावर 7 करो. डन. Yes. अब कितना आ रहा है? 0. अब ड्रैग करो इसको. Okay. अब हो गया. ठीक है, चलो. Thank you. ठीक है, चलिए. थैंक्स फॉर कनेक्टिंग नेक्स्ट क्लास. बाय.